कि ऐसा क्यों होता है कि अभी भी राष्ट्रीय पर्वों को मनाने के लिए हमें माननीय प्रधानमंत्री के स्तर के या परम पूज्य स्वामी जी के स्तर के महान संतों के आह्वान की आवश्यकता होती है? क्यों शासनादेशों की आवश्यकता होती है? क्यों विभिन्न गवर्नेंस के जो सेंटर हैं, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त, मुख्य सचिव के स्तर पर बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता होती है विभिन्न समुदायों, संगठनों की? जबकि जो हमारे पंथ विश्वास से जुड़े हुए त्यौहार हैं उनमें तो किसी भी शासनादेश की आवश्यकता नहीं होती। होली है, दिवाली है, न तो होली पर आवश्यकता होती है, न दिवाली पर होती है, न रक्षाबंधन पर होती है, न ईद पर होती है, न बकरीद पर होती है, न क्रिसमस पर होती है। इसमें शासनादेशों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसका मतलब ये है कि हमारी शिक्षा पद्धति ने ऐसा दोष है जो हमें राष्ट्रीय पर्वों को अपनी सहज संवेदना का अंश बनाने में दक्ष नहीं कर पाया। यदि हम इन राष्ट्रीय पर्वों को सर्वश्रेष्ठ पर्व के रूप में माने, मैं नहीं कहता कि अपने पंथ और विश्वास के धर्मों को कम उल्लास से मनाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी पूर्ण आनंद के साथ, उल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि वह हमारी सांस्कृतिक परंपरा और विरासत को आगे बढ़ाता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास जागृत करता है, हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्राचीन और आधुनिक के बीच में जुड़ाव पैदा करता है। लेकिन जो भी हम त्योहार मनाते हैं अपने पंथ विश्वास में मूलतः 3 आधारों पर मनाते हैं। या तो असत्य पर सत्य की विजय के रूप में किसी कथानक घटनाक्रम को आधार बनाकर, या किसी महापुरुष को सदियों तक एक महानायक के रूप में हमें प्रेरणा देने के व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करते हुए मनाते हैं, या हम ऋतु परिवर्तन के साथ समायोजन और प्रकृति के साथ तादात्म्यकरण की विधा के रूप में त्यौहार मनाते हैं। हम लोगों से हमेशा ये निवेदन करते रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर कि ये राष्ट्रीय पर्व जिस दिन ऐसा साम्राज्य जिसमें सूर्यास्त नहीं होता था, मैं ब्रिटिश कॉलोनी की बात कर रहा हूं, जिस दिन वह इस देश को हमारे शहीदों और हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों और आम जनता की जो प्रतिबद्धता थी स्वतंत्रता के प्रति, उसके कारण छोड़कर जाना पड़ा, वह क्या किसी अन्य असत्य पर सत्य की विजय की प्राचीनतम घटनाओं से कम महत्वपूर्ण है क्या? मेरा मानना है कि बिल्कुल ये पर्व भी उससे ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हमें श्वास स्वतंत्रता की लेने की एक अवसर मिला था महान सेनानियों के निष्ठा और कर्तव्य के आधार पर।